नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध में पांडवों की विजय तो कौरव की पराजय हो गई थी। भीम ने भगवान श्री कृष्ण की मदद और छल का सहारा लेकर दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था, जिस कारण दुर्योधन अपने रक्त में डूबा कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में पड़ा जिंदगी और मृत्यु के बीच झूल रहा था। भीम ने भले ही दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था, लेकिन दुर्योधन की हिम्मत को नहीं तोड़ पाया था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लहूलुहान पड़ा दुर्योधन अब भी युद्ध के बारे में सोच रहा था कि तभी द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा, कुलगुरु कृपाचार्य और कृतवर्मा दुर्योधन से मिलने आए। अपने मित्र दुर्योधन को रक्त में सना और दर्द से कराहते हुए देख अश्वत्थामा भावुक हो गया। अश्वत्थामा को रोते हुए देखकर दुर्योधन ने कहा, रोते क्यों हो गुरुपुत्र? यह घाव और घाव से बहता हुआ लहू और यह पीड़ा, हे मित्र, यही तो वीरों की संपत्ति है। इन्हें देखकर विलाप मत करो, बल्कि मुझे बधाई दो कि तुम्हारा मित्र दुर्योधन भी कपट और अनैतिकता की उसी शस्त्र से मारा गया जिससे गुरुदेव मारे गए थे। मेरे लिए पीड़ा का यह पल गर्व के पल हैं। मित्र, इसलिए रो मत, मुझे बधाई दो, मुझे बधाई दो। मित्र, यह सुन अश्वत्थामा ने कहा, हे मित्र, युद्ध में चाहे विजय हो चाहे पराजय, मैं विजय में भी तुम्हारे साथ था और अब पराजय में भी तुम्हारे साथ हूँ। और तुम यह ना समझो कि तुम्हारे पास अभी सेना नहीं है। तुम्हारी सेना में अभी 3 महान योद्धा हैं, कुलगुरु कृपाचार्य, महान योद्धा कृतवर्मा और स्वयं मैं दुर्योधन। दर्द में कराहते हुए बोला, मित्र, भले ही मेरे पास कोई राज नहीं है और ना ही कोई सेना शेष है, फिर भी हे मित्र, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक मैं जीवित हूँ यह युद्ध समाप्त हो ही नहीं सकता। मैं दुर्योधन इस रात्रि को साक्षी मानकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा को अपना प्रधान सेनापति नियुक्त करता हूँ। यह सुनकर अश्वत्थामा उत्तेजित स्वर में बोला, इस सेनापति के लिए आपका क्या आदेश है राजन? इस पर दुर्योधन ने क्रोधित स्वर में कहा, मुझे पांडवों के कटे हुए शीश चाहिए अश्वत्थामा। मेरे मरने से पहले मुझे पांडवों के कटे हुए शीश दिखला दो अश्वत्थामा। मैं तब तक किसी न किसी तरह अपने जीवन की डोरी को पकड़े रहूंगा, परंतु हे मित्र, शीघ्र करना, क्योंकि अब मेरी भुजाओं में इतना बल नहीं रह गया है जितना हुआ करता था। अतः मैं जीवन की डोरी को देर तक पकड़ कर नहीं रख पाऊंगा। अश्वत्थामा बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं इसी समय पांडव पर आक्रमण करूंगा। यह सुनकर कृपाचार्य बोले, इस समय आक्रमण करोगे? अश्वत्थामा, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करोगे? इस पर अश्वत्थामा क्रोधित स्वर में बोला, जब ये पांडव युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आचार्य, क्या आप भूल गए कि उन्होंने किस प्रकार छल द्वारा मेरे पिताश्री को निहत्था करके मारा था? और क्या आप उनकी छल से भरी रणनीति की इस प्रतीक को नहीं देख रहे हैं, जो आज अपने रक्त में नहाया इस रणभूमि में पड़ा अपने जीवन की आखिरी सांस को गिन रहा है? आचार्य, इस युद्ध में हम सभी मर्यादाओं को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। पांडव मेरे ऋणी हैं और उन्हें अपने प्राण देकर मेरा यह ऋण चुकाना पड़ेगा। हे मित्र दुर्योधन, मैं वचन देता हूँ कि सूर्य होने से पहले मैं तुम्हें 5 पांडवों का सर लाकर दूंगा। अब मुझे आज्ञा दो मित्र। अश्वत्थामा दुर्योधन से आज्ञा लेकर पांडव के शिविर की ओर चल पड़ा। पांडव के शिविर की चारों ओर अंधेरा था, जिसका लाभ उठाकर अश्वत्थामा पांडव के शिविर में प्रवेश कर गया और एक एक करके सोए हुए 5 पांडव के सर उनके धड़ से
अलग कर दिया। लेकिन जब अश्वत्थामा पांडव के मृत शरीर को देखा तो पाया कि वह मृत शरीर पांडव के नहीं बल्कि उनके 5 पुत्रों के थे, जिनका वध निर्दयता से अश्वत्थामा ने कर दिया था। मृत शरीर को देखकर अश्वत्थामा विलाप करने लगा और कहा कि यह मैंने क्या कर दिया। मैंने 5 बालकों का वध कर दिया। मेरे हाथों क्या अनर्थ हो गया। मैंने तो दुर्योधन को वचन दिया था कि सूर्योदय होने से पहले मैं उसे 5 पांडव का सर लाकर दूंगा। अब मैं दुर्योधन को क्या उत्तर दूंगा। यह सोचते हुए अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और बोला, मैं आ गया मित्र और अपने साथ पांडवों के 5 सर लाया हूँ। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे मित्र, तुम्हारा धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मरते हुए अपने इस मित्र का नतमस्तक प्रणाम स्वीकार करो और मुझे सबसे पहले उस अभिमानी भीम का सर लाकर दो। अश्वत्थामा ने कहा, लो मित्र, उस अभिमानी भीम का सर। दुर्योधन भीम के सर को हाथ में लेकर इतने जोर से दबाया कि वह सर चकनाचूर होकर पृथ्वी पर गिर गया। यह देख दुर्योधन अश्वत्थामा से कहा, मित्र, मेरे साथ इस जीवन में सभी ने विश्वासघात किया, परंतु मित्र, मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी। अश्वत्थामा आश्चर्य से दुर्योधन से बोला, यह आप क्या कह रहे हो दुर्योधन? मित्र, दुर्योधन क्रोध में बोला, हाँ अश्वत्थामा, तुमने मुझसे विश्वासघात किया है। जो यह सर इन घायल हाथों में अधमरी शक्ति से इतनी सरलता से चकनाचूर हो गया, वह महाबली भीमसेन का सर नहीं हो सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है। मित्र, बताओ, यह किसका सर था? तुम किसका सर लेकर आए हो? अश्वत्थामा धीमे स्वर में बोला, मैं जब शिविर में पहुंचा तब तक पांडव वहां से जा चुके थे। मैं उनका पीछा भी करता तो उन्हें मार नहीं सकता था, क्योंकि वासुदेव उनके साथ थे। यह सुन दुर्योधन ने अश्वत्थामा से पूछा, तो फिर यह 5 सर किसके हैं? गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, यह 5 सर उन अधर्मी पांडव के पुत्रों के हैं। मैंने उन 5 पुत्रों का वध कर डाला है। यह सुनकर दुर्योधन गंभीर स्वर में बोला, यह तुमने क्या किया? गुरुपुत्र, तुमने तो वह पाप किया है जो मेरी जंघा तोड़कर भीम ने भी नहीं किया था। तुमने पांडव के निर्दोष शिशुओं को मार दिया। तुमने पांडव के पुत्रों को नहीं, कुरुवंश को समाप्त कर दिया है। हे गुरुपुत्र, मेरा युद्ध केवल पांडव के साथ था और मुझे उनसे शत्रुता का ना तो दुख है और ना ही पश्चाताप, किंतु इन पांडव के निर्दोष शिशुओं से मेरा कोई बैर नहीं था। हे मित्र, आने वाला इतिहास केवल इतना जानेगा कि दुर्योधन की हत्या भीम ने जंघा तोड़कर की, किंतु यह सत्य तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा कि दुर्योधन की हत्या भीम ने नहीं, तुमने की थी। मेरी हत्या तुमने की है, अश्वत्थामा, तुमने की है। यह कहकर दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया और अश्वत्थामा दुर्योधन के शव के पास बैठा रोने लगा। तो मित्रों, यह था दुर्योधन और अश्वत्थामा के बीच का आखिरी संवाद। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।